लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास से तो शुरू होती है सारी गाड़ियां, जो उनकी जो 7 सीटर वेरिएंट्स होते हैं। लेकिन एक ब्रांड ऐसा है जो 1 करोड़ में आपको उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट दे देता है, लग्जरी भी दे देता है, सेफ्टी टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास देता है, और उनका जो डिज़ाइनिंग वगैरह है, जो इंटीरियर क्वालिटी है, वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है। तो आज है हमारे सामने वोल्वो की XC90। ये जो है इसका लेटेस्ट वेरिएंट है, 2025 में ये लॉन्च हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा इसमें अब जो एक्सटीरियर में आप चेंजेस देख रहे हो, ट्वीक्स देख रहे हो, वो वोल्वो ने किए थे। यहाँ पे आपको ग्रिल वगैरह में चेंज मिलते हैं, जो DRL का डिज़ाइन है उसमें चेंज मिलता है। तो पूरी बात करेंगे आज हम इस गाड़ी की। एंड अगर आपको वोल्वो की कोई भी गाड़ी के लिए कोई इंक्वायरी है, टेस्ट ड्राइव लेनी है, अगर आपको विजिट भी करना है शोरूम, तो अभी हम वाइकिंग वोल्वो जो रजौरी गार्डन में पड़ता है उसमें है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स में मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे आना है तो चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन को, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आइए, एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो बात करते हैं पूरी गाड़ी की। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरा टी शेप में, आपको ट्राई एरो भी आप कह सकते हो, यहाँ पे आपको DRL पूरा बहुत खूबसूरत मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा LED की जो पूरी लाइट्स है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरा क्रोम पूरी गार्निशिंग मिल जाती है। 6 पॉइंट में इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो पूरी बॉडी क्लैडिंग अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक वगैरह या ग्रे वगैरह नहीं मिलता है, जो आपको बॉडी पेंट मिलता है गाड़ी का वही मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वोल्वो का बैज भी मिल जाता है, बहुत छोटा सा आपको यहाँ पे। तो ये कुछ लग्जरी गाड़ियों की पहचान होती है। फ्रंट में अगर आए तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरी आपको ग्रिल का डिज़ाइन मिल जाता है। वोल्वो के बैज के नीचे ही आपको यहाँ पे 360 के लिए कैमरा मिल जाता है। एंड ADAS लेवल 2 इसमें आता है पूरा, इसमें आपको ADAS का स्विच मिल जाता है। तो ऊपर आपको वहाँ पे लेन कीप असिस्ट के लिए कैमरा एंड रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्रोम की गार्निशिंग बहुत मिलेगी। यहाँ पे आपको पूरा क्रोम मिल जाता है। ग्रिल में जो पूरे इंसर्ट्स हैं वो भी क्रोम में मिलते हैं। नीचे आपको ये जो आपको पूरा स्लैब मिलता है ये भी आपको क्रोम में मिलता है। तो पूरा जो फ्रंट था वो आपको काफ़ी बढ़िया, काफ़ी जो इसकी रोड प्रेजेंस भी है बहुत शानदार होने वाली है। यहाँ पे आपको जो आपको हुड दिख रहा है, यहाँ पे आपको कट एंड क्रीज भी मिलती है और काफ़ी स्लीक, काफ़ी स्मूथ पूरा इसका आपको डिज़ाइन मिल जाता है। अब थोड़ी सी साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको साइड में काफ़ी बढ़िया मिशलिन के टायर्स मिल जाते हैं। जो इसका पूरा एलॉय व्हील का डिज़ाइन है, एक बार आप डिज़ाइन देखिए क्या ज़बरदस्त आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 275/45 R20 20 इंचज़ के काफ़ी बढ़िया मस्कुलर पूरे आपको यहाँ पे एलॉय व्हील मिल जाते हैं। एंड इससे आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको पूरा गाड़ी में फिर से क्रोम गार्निशिंग मिल जाती है। साइड में आपको यहाँ पे ORVM में टर्न इंडिकेटर्स एंड नीचे आपको 360 के लिए कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका जो डोर हैंडल है, यहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हो छोटा सा इंसर्ट, अगर आप इसको टैप करोगे, अगर आप चाबी गाड़ी की अपने पास ले रहे हो तो यहाँ से गाड़ी लॉक हो जाएगी। एंड जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे हाथ रखोगे, अगर आपके पास चाबी है तो यहाँ से ये गाड़ी अनलॉक भी हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके और पूरा पीछे तक और पूरा ऊपर जो भी पूरा ये विंडो एरिया है, यहाँ पे आपको पूरी क्रोम गार्निशिंग मिल जाती है। और ऊपर आपको ग्रे कलर की पूरी यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती है। अकॉस्टिक ग्लासेस आपको मिल जाते हैं, टिंटेड ग्लास। अगर आपको थोड़ा सा ग्रीन टिंट इसमें दिख रहा है तो आपको यहाँ पे टिंटेड ग्लासेस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा इसका कुछ साइड भी है। साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका जो फ्यूल फिलर कैप है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड E20 ये सपोर्ट करता है, तो आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल का वेरिएंट है, ये पेट्रोल में ही अभी आती है, डीजल में नहीं आती है। 2 वेरिएंट इसमें आते हैं, प्लग इन हाइब्रिड एंड जो माइल्ड हाइब्रिड है। तो उस तरीके से पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे भी आपको जो ये सी पिलर है, सी पिलर के बाद ग्लास है, यहाँ पे भी आपको ये जो दिख रहा है तो डिफॉगर इसमें यहाँ पे भी मिलता है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब रियर में अगर आएँ तो रियर में भी यहाँ पे आपको जो वोल्वो का टिपिकल जो हेडलाइट्स का डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्या सुंदर दिखने में ये लगती है पूरी। यहाँ पे आपको टिपिकल, आपको ट्रेडिशनल पूरा जो वोल्वो का डिज़ाइन है, LED टेल लाइट मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी साइड में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। 6 पॉइंट में पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नीचे आपको यहाँ पे रियर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी ये जो क्रोम गार्निशिंग वगैरह है वो मिल जाती है। वोल्वो का बड़ा बड़ा बैज आपको यहाँ पे मिल जाता है। B5 ऑल व्हील ड्राइव, तो ऑल व्हील ड्राइव इसमें आता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पूरी बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे XC90 की आपको बैजिंग मिल जाती है। एंड फीचर्स तो इसमें सारे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, यहाँ पे आपको इसका जो
हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर विंडो वॉशर एंड वाइपर्स, ये सारी चीज़ें एंड डिफॉगर वगैरह। एंड अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसका जो रियर में ग्लास एरिया है वो यूजुअली इतना बड़ा नहीं होता, इसमें आपको काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे ग्लास एरिया मिलता है। तो जब जो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा ORVM के थ्रू, IRVM के थ्रू सॉरी, उसको काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी दिखेगी पीछे की। तो ओवरऑल एक्सटीरियर इसका पूरा ये था। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना भी इसमें मिल जाता है एंड वहाँ पे जो पूरा पैनोरामिक सनरूफ है वो भी इसमें मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका पूरा कुछ ओवरऑल कॉम्बिनेशन था पूरे एक्सटीरियर का। अब बात करते हैं इसके पूरे इंटीरियर की। और अंदर देखिए भाई, फुल ऑफ लग्जरी, हर चीज़ एकदम सोफेस्टिकेटेड तरीके से, क्या ज़बरदस्त पूरी फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी है और क्या पूरी लग्जरी है। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से डोर से। तो यहाँ पे आपको ये पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी वुडन फिनिश मिल जाती है, मेमोरी फंक्शन मिल जाता है, B&W बोवर्स एंड विल्किंस के इसमें स्पीकर सेटअप आपको मिल जाता है, डोर लॉक एंड अनलॉक, चारों पावर विंडो ए कंट्रोल, सब कुछ पियानो ब्लैक में है। सैटिन फिनिश में आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है और यहाँ पे आपको ये मिल जाता है सैटिन फिनिश। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और काफ़ी सारा और स्पेस मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको स्पीकर, ट्विटर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से मिल जाती है। बात करते हैं अब यहाँ की, तो ये है इसका इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, इससे आगे पीछे होता है, यहाँ से सीट ऊपर नीचे होती है और यहाँ से आपको जो अंडर थाई सपोर्ट वगैरह है वो आपको ऊपर नीचे हो जाता है और यहाँ से आप जो रिक्लाइनिंग एंगल है उसको आगे पीछे कर सकते हो। ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हो लंबा सपोर्ट भी है एंड यहाँ पे ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, इसको जब हम उस स्क्रीन पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, इसकी तब बात करेंगे। यहाँ से आपको ओपन कर सकते हो, यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से चीज़ें मिल जाती है। मेटल पेडल्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलते हैं। स्कफ प्लेट मिल जाती है जो कि इल्यूमिनेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको वोल्वो का बैज भी मिल जाता है स्कफ प्लेट में। और अंदर अगर इसके बैठें और अंदर मैं आपको इसका दिखाऊं तो क्या ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, मतलब कहीं भी अगर आप हाथ लगाओगे तो लग्जरी इस गाड़ी में हर जगह है। यहाँ पे भी आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। अब बात करते हैं पूरी गाड़ी के इंटीरियर की एक बार। तो इसको एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा लेदर रैप्ड, आपको पूरा लग्जूरियस आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे जो इससे रिलेटेड चीज़ हैं एंड ये जो आप ऊपर नीचे देख रहे हो, इससे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं बाकी इसकी है, अभी जब इस पे आएंगे तो बात करेंगे। वोल्वो का लोगो बीचों बीच, यहाँ पे आपको एडैस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती है एंड ऑब्वियसली टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों में ही मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके जो विंडो वॉशर एंड वाइपर्स है उसके ऑप्शंस एंड यहाँ पे आपको जो हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स के ऑप्शंस है सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा कुछ ये आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये इस तरीके अभी ऑन नहीं होगा, जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा तब तक गाड़ी इग्निशन, गाड़ी का जब पावर ऑन होता है तभी ये चलता है। इसी तरीके से है एसी भी इसका तभी चलता है। अब चला है इसका एसी, वरना इसका एसी भी नहीं चल रहा था। तो कुछ ऐसे फंक्शनिंग है इसकी। एंड यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मली आपको इस तरीके से कुछ पूरा लेआउट मिलता है। डार्क है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, टैकोमीटर मिल जाता है और कुछ वार्निंग्स वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आपको गियर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है और ये जो बटन है इससे आप देख सकते हो इसका जो नेविगेशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड और तो इसमें यहाँ कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे आप इसको दोबारा टैप करोगे तो बस यही 2 UI है और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। शायद ये ग्लिच है या कुछ इसी तरीके से ये चीज़ें दिखती है। और ओके दबाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप की जितनी भी इन्फो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इतना सब कुछ मुझे अभी तक इसके MID में दिखा हुआ है। अगर आगे कुछ दिखता है तो मैं B-roll वगैरह में डाल दूंगा। बाकी इतना ही है जो भी आप देख रहे हो, इतना क्लीन UI है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से वर्टिकल आपको पूरा इसका मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इन बिल्ट इसमें गूगल मैप्स आते हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको FM रेडियो इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो 360 डिग्री कैमरा वगैरह है उसका, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। फ्रंट जो है इसका वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। क्लैरिटी उतनी ज़बरदस्त नहीं है इसकी लग्जरी गाड़ियों के हिसाब से। वैसे आपको बहुत बढ़िया लगेगी लेकिन लग्जरी गाड़ियों के हिसाब से उतनी एकदम जो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वो चीज़ नहीं है। 360 डिग्री कैमरा आपको इस तरीके से इसका मिलता है एंड रियर में आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को चीज़ें मिल जाती है। साइड्स अगर आप देखोगे तो इधर का ऐसे दिख जाएगा और इधर का इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेटिंग्स वगैरह में यहाँ पे आपको व्हील गाइडलाइंस एंड वॉल्यूम वगैरह ये चीज़ें मिल जाती है। ये हो गया कैमरा का सारा। यहाँ पे आपको पूरा क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एयर क्वालिटी सारी चीज़ें मिल जाती है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और अगर आपको देखना है इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कितना डिफरेंस है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पुअर है बाहर
और गाड़ी के अंदर आपको बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिलती है। और 5 क्या ज़बरदस्त पूरा यहाँ पे AQI आपको क्वालिटी मिल जाती है। सेटिंग्स में इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको जो इसकी इसमें हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सारी चीज़ें आती है। यहाँ पे आपको रियर डिफ्रॉस्टर मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट, थर्ड रो, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये सारी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं और क्लाइमेट वगैरह सारा यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। पूरा इसका UI इस तरीके से है। यहाँ पे आपको फैन स्पीड वगैरह मिल जाती है। क्लाइमेट यहाँ पे आपको अगर मैनुअली एडजस्ट करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसी तरीके से मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया इसका AC का थ्रो भी है। और इसमें आपको यहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लेन की असिस्ट वगैरह, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट फोल्ड हो जाते हैं, रिड्यूस्ड अलार्म वगैरह, ये सारी चीज़ें। और सेटिंग्स में आपको व्हीकल की सारी सेटिंग्स मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो ये बटन था ना, इसका क्या काम है। तो जैसे आप इसको ऊपर स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे ये पूरे सेटिंग्स, सीट्स की सारी सेटिंग्स ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे मसाज सीट आपको मिल जाती है, स्टार्ट मसाज इसमें लिखा हुआ है। और जैसे ही मसाज ऑन हो जाती है, क्या ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। इंटेंसिटी आप चूज़ कर सकते हो, स्पीड आप चूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसी चाहिए। और यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये मसाज वगैरह है। यहाँ पे आपको जो इसके ये बोल्स्टर्स वगैरह है, इनको आप जो ये पूरा आप देख रहे हो, नीचे आपने देखा था उसी तरीके से मिलता है। आगे पीछे करोगे तो ये आपको जो आपको ये आगे पीछे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और वो सारी चीज़ें हो जाती है। इस तरीके से चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। ड्राइव मोड्स में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक ऑफ रोड है। एंड यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग फील आपको सॉफ्ट चाहिए, फर्म चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड सस्पेंशन, क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन आता है, वो पीछे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको आप वो सब चीज़ें भी अपने हिसाब से, आपको सॉफ्ट चाहिए, फर्म चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, आपको किस तरीके से सस्पेंशन और स्टीयरिंग का फील चाहिए, वो आप ऑफ रोड में यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड स्टैंडर्ड में आपको ये चीज़ें मिल जाती है। ड्राइविंग डायनामिक्स यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो पूरा आपको एंड्रॉयड का लेआउट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गूगल मैप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलते हैं। किसी नॉर्मली अगर आपका फ़ोन भी इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट पूरा यहाँ पे नेविगेशन मिल जाता है, वो भी गूगल मैप्स का ही। और आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से भी गूगल मैप्स ही चलाते हो। यहाँ पे आपको व्हीकल्स की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू ड्राइविंग्स, कंट्रोल्स, साउंड्स, कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें। तो ड्राइविंग्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडैस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो पायलट असिस्ट है आपको वो मिल जाएगा। ऑफ रोड में जो बाहर आपको मैंने चीज़ें दिखाई थी वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सेफ्टी असिस्टेंस मिल जाता है, स्टैंडर्ड चीज़ें कुछ इस तरीके से ये पूरा आपको लेआउट मिल जाता है ड्राइविंग से रिलेटेड। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जैक मोड मिल जाता है और लाइट्स के ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। ये जो इंटीरियर की जो ब्राइटनेस है ना, इसकी एंड इसकी आप यहाँ से कर सकते हो। इंटीरियर लाइट की इंटेंसिटी आप लो हाई इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये पूरी इंटीरियर की पूरी कुछ यहाँ पे अडेप्ट लाइट वगैरह, डिस्प्ले में क्या लाइट आपको चाहिए, कितनी ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह, ट्रिप डिस्प्ले किस तरीके से चाहिए। हेडअप डिस्प्ले आपको यहाँ पे AR हेडअप डिस्प्ले मिल जाती है, तो वो आप यहाँ पे आपको दिख जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको लॉकिंग वगैरह का ऑप्शंस मिल जाते हैं सारे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्क्रीन से ही कस्टमाइज करनी होती है। मिरर्स एंड वाइप्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपको जो ये आप हेडरेस्ट देख रहे हो ये आपको फोल्ड हो जाते हैं, तो आप यहीं से आप एक बटन को प्रेस करके, एक टच करके आपको यहाँ पे ये फोल्ड हो जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से, वैसे यहाँ पे भी यही चीज़ें दिख रही है, व्यू ऑल में भी यही चीज़ें दिख रही है, तो पता नहीं व्यू ऑल भी ऐसे क्यों ही दे दिया। उसके बाद ये हो गया ड्राइविंग कंट्रोल्स। साउंड्स में आपको यहाँ पे स्टेज एंड स्टूडियो का पूरा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ड्राइवर को चाहिए, फ्रंट चाहिए, रियर चाहिए। यहाँ पे आपको टोन एंड इक्वलाइजर मिल जाता है। एंड उसके बाद स्टेज में अगर हम आए तो स्टेज में आपको सराउंड, कॉन्सर्ट हॉल, जैज क्लब वगैरह ये चीज़ें मिल जाती है। तो इतना सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। इसमें प्रोफाइल्स मिल जाती है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। गेस्ट प्रोफाइल भी है इसमें। आप अगर आपको वैले में ये गाड़ी देनी है तो आप गेस्ट प्रोफाइल ऑन करके दे सकते हो। काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस उसमें आप लगा सकते हो, स्पीड वगैरह और किस तरीके से गाड़ी चलनी चाहिए वो सारी चीज़ें। कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे LTE दिख ही रहा है, तो इसमें आपको eSIM का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको गूगल का जो अकाउंट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे सिस्टम की सारी जितनी भी इसकी सेटिंग्स है वही जो आपको पूरा एंड्रॉयड में लेआउट मिलता है वो ही सारा कुछ मिलता है। तो इस तरीके से पूरा इसका ये लेआउट था। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे पार्किंग लाइट मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का नॉब मिल जाता है। और यहाँ पे आप जो इसका जो
म्यूजिक है वो आप आगे पीछे कर सकते हो, प्ले एंड पोज यहाँ से कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया ये पूरी ट्रे मिल जाती है और यहाँ पे आपको पूरा वुडन फिनिश मिलता है और ये एक्चुअल वुडन फिनिश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुडन का आपको टेक्सचर दे दिया है, अगर आप इस पे हाथ लगाओगे तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे वुडन फील मिलेगी। पूरी गाड़ी में अंदर सैटिन फिनिश है, कहीं भी आपको क्रोम गार्निशिंग नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको ये ट्रिपल आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक तरीके से पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करना होता है तब ये गाड़ी ऑन या ऑफ हो जाती है। यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती है, स्वाइप करना होता है, बटन नहीं है ये। ऑटो होल्ड और पार्क इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ मिल जाता है एंड ये इसका गियर लीवर है। पूरा आपको यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड मिलता है, ग्लास का मिलता है, क्या जबरदस्त पूरा इसका फील है। लेदर रैप्ड आपको पूरा यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका आर्म रेस्ट और नीचे आपको काफी बढ़िया स्पेस भी मिल जाता है। की आपको कुछ इस तरीके से अभी ये पैक्ड है, 2 कलर में मिलती है, ब्लैक एंड ऑरेंज। यहाँ पे आपको सारे चीजें ऑप्शंस के मिल जाते हैं, ये आप देख रहे हो ना। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक एंड आपको जो ये बूट ओपनर है वो चीजें मिल जाती है और तो कुछ इसमें ऐसा नहीं मिलता। यहाँ पे आपको शायद ये पार्किंग लाइट का है, ये भी इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। और अभी इसको मैं ओपन करके नहीं देख सकता, तो जो की क्वालिटी है वैसे तो बढ़िया ही होगी। यहाँ पे आपको वोल्वो का लोगो मिल जाता है, लेकिन मैं फील करके, हाथों से फील करके मैं आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 आपको USB टाइप C के ऑप्शंस एंड इस तरीके से पूरा कुछ ये लेआउट मिल जाता है। एंड सीट्स में मैंने आपको बता ही दिया है, हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, आपको यहाँ पे मसाज सीट्स भी मिल जाती है एंड ये जो हेडरेस्ट है ये आपको फोल्ड भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारा यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन भी है। एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये भी यहाँ से इलेक्ट्रिकली आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। जैसे ही आप इसको, जो नीचे वाला बटन है उसको आप दबाओगे तो यहाँ पे आप जाइए तो ये जो इसका एक्सटेंडेड जो थाई सपोर्ट है उसको आप आगे पीछे करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। उस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जितने आप लंबे हो, जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक बटन है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स के लिए कोई भी इसमें बटन नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे इसका ग्लव बॉक्स कैसे खुलता है या इसमें है भी या नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है। उसका आपको यहाँ पे बटन मिलता है, सिर्फ आपको एक प्रेस करना है और ये अपने आप नीचे आएगा। बहुत अच्छी यहाँ पे डैम्परिंग भी हुई है, काफ़ी आराम से ये आता है। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है एंड यहाँ पे आपको जो लैपटॉप वगैरह है उसकी जगह मिल जाती है। और इल्यूमिनेटेड के साथ साथ ये अगर कूल्ड होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन ये कूल्ड नहीं है। और यहाँ पे आपको फैब्रिकेटेड पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, लेदर का आपको ऊपर मिलता है। यहाँ पे आपको जो इसका सबवूफर है वो मिल जाता है, इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर आपको मिलता है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर के साथ साथ LED लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको SOS का कंट्रोल एंड जो इसका सनरूफ है पूरा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है, उसका स्लाइडर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको अगेन एयरबैग का बैज एंड लाइट के साथ ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड जो ओवरऑल इसका पूरा डैशबोर्ड का फिनिश है, जो लुक एंड फील है, जो इसका जो आपको फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिलती है काफ़ी बढ़िया मिलती है। वर्टिकल आपको यहाँ पे AC के वेंट्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया आपको इसका पूरा इंटीरियर, जो फ्रंट से इंटीरियर है ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। अब ये तो हो गया इसका फ्रंट सीट। अब इसके एक बार मिडिल सीट में चलते हैं, मिडिल रो में चलते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। मिडिल रो के अब पूरे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पूरा काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड पूरा इंटीरियर मिल जाता है। और सबसे पहले आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा ये जो AC की यूनिट है इसकी, क्योंकि इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो यहाँ पे आपको ये जो इस साइड के ये जो कंट्रोल्स है, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा या कम कर सकते हो। फैन स्पीड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये इसलिए ऑन नहीं है क्योंकि अभी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं है। और यहाँ पे आप ये जो जिस साइड मैं बैठा हूँ वहाँ के फीचर्स आप यहाँ से सारे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं एंड आपको यहाँ पे भी B पिलर पे आपको यहाँ पे भी AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ भी एंड इधर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब बाकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले लग्जरी गाड़ियों में प्राइवेसी चाहिए होती है, तो यहाँ पे आपको सनशेड मिल जाता है, एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद अ हुक। यहाँ पे आपको टच बेस्ड आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है, LED की लाइट्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका जो मैगजीन होल्डर होता है, ये आपको एक नेट के रूप में मिलता है, इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ये पूरी हार्ड मिलती है सीट्स, लेदर जो पूरा लेदर होता है वो आपको पीछे तक नहीं आता, यहाँ पे अलग से एक मटेरियल यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसका पूरा स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो सीट्स हैं ये आगे पीछे भी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर हाइट आप ये एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पीछे ये है और सबसे आगे जो है वो इस तरीके से है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ स्पेस बचता नहीं है। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पोस्चर मिल जाता है अगर आप पीछे बैठे हो तो। और जो इसका जो पूरा बैक रेस्ट है जो आपको यहाँ मिलता है वो आपको समहाउ काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है। एंड यहाँ पे भी आप ये जो रिक्लाइनिंग एंगल है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, तो इतना कुछ ये पीछे चला जाता है।
एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। एक फीचर जो मुझे इसमें मिस लगा वो यहाँ पे आपको बॉस मोड नहीं मिलता है, जिससे आप ये सीट यहीं से आगे पीछे कर सकते हो, तो वो आपको थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाता है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट आपको दिख रहा है डिसेंट इनफ है, इतना ज़्यादा बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा। जो इसका लेग रूम है वो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अगेन क्योंकि ये सीट यहाँ से आगे पीछे नहीं हो सकती है, तो आप पैर को उस तरीके से फोल्ड करके जैसे आप एकदम आराम से बॉस मोड में आप बैठते हो वैसे नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट्स मिलती है। जो इसका हेडरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको, जो पूरा नेक होती है, जो आपको हेड होता है, नेक में तो कोई यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आपके हेड को काफ़ी अच्छे तरीके से ये सपोर्ट मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक सेंटर आर्मरेस्ट, और यहाँ पे मिल जाता है आपको ट्विन कप होल्डर्स। और चार्जिंग वगैरह की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नीचे एक आपको मिल जाता है, यहाँ पे 2 टाइप सी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये आपको मिल जाते हैं 2 टाइप सी के ऑप्शंस। फ़ोन रखने की जगह यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं है, आप यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, या फिर जब आप इसको ओपन करोगे तो यहीं पे आप यहाँ पे आप फ़ोन अपना रख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ इसका पूरा मिडिल रो है। एंड अगर आप ऊपर भी देखोगे तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे पैनोरामिक जो व्यू है, जो आप कभी अगर आप माउंटेन्स में गए हो या रात को आपको बारिश वगैरह के अगर आपको मज़े लेने हैं तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे व्यू भी होने वाला है। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको 40-20-40 स्प्लिट मिलता है। ये सीट भी अलग है, ये सीट भी अलग है, और ये सीट भी अलग है। एंड अगर आपको पीछे जाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप पीछे इसमें कैसे जा सकते हो। तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे एक लीवर आपको मिलता है, ये लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको आप ऐसे करोगे, ये ऐसे ऊपर चला जाए, आगे आ जाएगा। एंड यहाँ से आपको ये जो है, ये जो चीज़ें हैं वो आप आगे करोगे पहले इसको, और यहाँ पे इस तरीके से आप करोगे इसको आगे, एंड पीछे आप यहाँ से जा सकते हो। वैसे जितनी महंगी ये गाड़ी है, मुझे लगता नहीं है कि इसकी रियर सीट कोई ऐसे यूज़ करेगा, लेकिन अगर फैमिली में किसी ने ले ली और उसकी फैमिली बड़ी हो गई, बच्चे अब उसके हो गए हैं, तो वैसे भी देखो बच्चे ही बैठ सकते हैं यहाँ पे। आपको जो पूरा स्पेस है वो तो आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा होगा, इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्पेस आपको मिलता नहीं है, और अंडर थाई सपोर्ट भी नहीं है, जो लेग रूम है वो भी नहीं है, लेकिन आपको फीचर्स यहाँ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सी पिलर पे भी एसी वेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये पूरा डिफॉगर वगैरह चीज़ें मिल जाती है, स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे आपको टच बेस्ड लाइट्स मिल जाती है जिनका थ्रो काफ़ी अच्छा है। और ये सीट भी अगर मैं आगे करके दिखाऊं, वैसे ये सीट ज़्यादा पीछे हो रखी है तो ये सीट अभी आगे नहीं होगी, लेकिन स्पेस आपको इतना ही मिलेगा। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह अपना कुछ रख सकते हो। तो वैसे तो बच्चों के लिए ही ये पूरी सीट है, इतनी बड़ी ये सीट नहीं है। स्पेस वगैरह आप देख ही रहे हो इसका, तो इतना ज़्यादा इसमें आपको पीछे स्पेस नहीं मिलता है। बाय द वे यहाँ पे आपको एक स्कफ प्लेट भी मिल जाती है, यहाँ पे कोई वोल्वो की बैजिंग वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, ना ही ये इल्यूमिनेटेड है। तो पूरा इंटीरियर आपने इसका देख लिया है, इस तरीके से आपको पूरा इंटीरियर मिल जाता है इसका। अब एक बार मैं इसका आपको बूट स्पेस वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाता है, और बूट स्पेस कुछ इस तरीके से है। अगर सीट पूरी यहाँ पे आपको पीछे है पूरी, तो इस तरीके से इतना बड़ा आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। एंड ये जो 2 आप बटन्स देख रहे हो यहाँ पे, ये है इसके एयर सस्पेंशन के। इसको आप ऊपर करोगे तो गाड़ी ऊपर हो जाएगी, एंड इसको नीचे करोगे तो नीचे हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। यहाँ पे आपको ये पूरा फर्स्ट एड किट मिल जाती है, काफ़ी बड़ी है, सबसे बड़ी मैंने इसी गाड़ी में देखी है अब तक, ये मिल जाती है। 12 वोल्ट का एक यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है, कुछ सामान अगर आपको यहाँ पे हैंग करना है। यहाँ पे आपको इसकी जो बूट लाइट है वो मिल जाती है, एंड इधर भी सेम चीज़ें हैं, वही मिल जाता है। ये इसकी पार्सल ट्रे है, यहाँ पे आप लगा सकते हो, लेकिन अभी ये नीचे ही रखी है। एंड इससे इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको इसका, अगर मैं इसको हटाऊँगा तो यहाँ पे आपको इसका जो इसका यहाँ पे जो स्पेयर टायर है और उसके जितने भी टूल किट वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ मिल जाती है। तो कंपनी ने कोई यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग नहीं की कि आपको सिर्फ पंक्चर रिपेयर किट दे दी है, बड़ी गाड़ी है तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे आपको टायर भी दिया गया है जो स्पेयर टायर है। तो ये था इसका पूरा इंटीरियर। अब बात करते हैं इसके एक बार इंजन वगैरह की। इंजन की अब इसकी पूरी बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले आप ये हुड देखिए कितना बड़ा है, एंड इसकी एक्चुअल में जो पूरी लेंथ है वो अब पता चलेगी आपको। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे, तो वैसे तो गैस्टर्ड्स आते हैं, देखिए कितना ऊपर ये गया हुआ है। मैं अपना पूरा यहाँ पे फर्श पे खड़ा हुआ हूँ, और अगर मैं इस तरीके से भी यहाँ पे हाथ दिखाऊंगा आपको तो वहाँ तक नहीं जाएगा,
थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो इतना ऊपर ये पूरा खुल जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ क्या क्या चीज़ें सेटअप पूरी मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको पूरा इंसुलेशन मिल जाता है, और ग्लोबली इसमें एक प्लग इन हाइब्रिड इंजन ऑप्शन आता है, लेकिन इंडिया में वोल्वो ने इसका जो माइल्ड हाइब्रिड इंजन है वही आपको दिया है। यहाँ पे आपको वोल्वो का पूरा बैज वगैरह मिल जाता है। ये बहुत सॉफ्ट है, अगर आप देखोगे ना पूरा इसका ये टेक्सचर काफ़ी अच्छे तरीके से, ये पूरा यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये पूरी यहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह दी गई है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये चीज़ें वोल्वो ने यहाँ पे की हुई है। लग्जरी गाड़ी है, इतना ध्यान भी रखना पड़ेगा। 2 लीटर 4 सिलेंडर इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 250 हॉर्स पावर एंड 360 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिल जाता है, 0 to 100 इन 7.7 सेकेंड्स एंड 8 स्पीड ऑटोमेटिक का इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा कुछ इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस भी है। तो ओवरऑल पूरी गाड़ी कुछ इस तरीके से आपको मिलती है, काफ़ी सोफेस्टिकेटेड और काफ़ी लग्जूरियस पूरी गाड़ी है। इसकी जो राइड क्वालिटी, हैंडलिंग वगैरह वो काफ़ी अच्छी है। एंड वोल्वो की आपको जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो तो आपको पता ही है। जैसे हम इंडिया में टाटा को मानते हैं, वर्ल्ड वाइड वोल्वो उस चीज़ के लिए कितने सालों से फेमस है। एंड इनकी आपने टेस्टिंग वगैरह भी देखी हुई है, वोल्वो किस तरीके से करता है अपनी गाड़ियों की। तो ये थी लेटेस्ट जो वोल्वो की फ्लैगशिप है इस टाइम इंडिया में, XC90। 1 करोड़ 2 लाख के आसपास इसका प्राइस शुरू हो जाता है एक्स शोरूम। डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, आप किस सिटी में हो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगेन, अगर आपको वोल्वो की कोई भी गाड़ी के लिए इंक्वायरी करनी है तो आप वाइकिंग वोल्वो में आ सकते हो। रजौरी गार्डन में ये शोरूम है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।